Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to take a very important discussion, that is inorganic chemistry. Now we basically have two chapters in inorganic chemistry. First is S and P block elements. From this chapter we will be having 3 MCQs, and second is transition elements. Again we will be having 3 MCQs from this chapter. Now चूँकि इन चैप्टर के कंटेंट्स क्लियर कट नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं और कुछ रिएक्शंस हैं, सो वी विल स्टडी देम थ्रू इम्पॉर्टेंट MCQ एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट आर एक्सपेक्टेड टू अपीयर इन योर NMT CAT एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट MCQ. Minimum ionization energy is possessed by. Now ionization energy increases along the period, so we arrange the elements in increasing order of their period position. So this is how we arrange elements in their increasing order. Now expected order of ionization energy is that it will increase along the period, but actually we have exceptions in ionization energy. Now the ionization energy of beryllium is higher than lithium, but ionization energy of boron is lesser than lithium. So ionization energy of group 3 elements is lesser than group 2 elements. Then we have carbon, then we have nitrogen, and after nitrogen we have oxygen. Now आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी ग्रुप 5 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 6 से ज़्यादा है. सो यहाँ पर 2 जगहों पे हमारे पास एबनॉर्मल ट्रेंड आता है. नाउ हमें ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है. तो सबसे कम होनी चाहिए बेरिलियम की, बट चूँकि बेरिलियम की बोरॉन से ज़्यादा है तो सबसे कम है बोरॉन की, देन बेरिलियम की, देन कार्बन की, देन नाइट्रोजन की. सो बोरॉन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर. नाउ व्हाट इज़ पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर हमारे पास किसी भी आयन की किसी दूसरे आयन को पोलराइज करने की या उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करने की पावर होती है. नाउ दिस पोलराइजिंग पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू charge on the ion, the positive charge that the ion carries, and is inversely proportional to the size of ion. तो जितना छोटा साइज़ होगा और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी हमारे पास पोलराइजिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी. सो एलुमिनियम 3+ का साइज़ सबसे छोटा है और इस पे चार्ज सबसे ज़्यादा है, सो दिस हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोलराइजिंग पावर. नाउ एलुमिनियम हमारे पास A और B दोनों ऑप्शंस में है, वी कैट आउट C एंड D ऑप्शंस. देन एलुमिनियम के बाद मैग्नीशियम भी दोनों ऑप्शंस में है. अब मैग्नीशियम के बाद ऑप्शन A में पोटाशियम है और फिर सीजियम है. नाउ हमारे पास ग्रुप 1 में सीजियम पोटाशियम से काफ़ी नीचे आता है, तो सीजियम का साइज़ काफ़ी बड़ा है और चार्ज दोनों पे सेम है. तो सीजियम की पोलराइजिंग पावर पोटाशियम से कम है, तो ए ऑप्शन में सीजियम की पोलराइजिंग पावर पोटाशियम से कम है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आयोनिक रेडाई आर. आयनिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Okay, now the ionic radius is inversely proportional to square of effective nuclear charge. Now effective nuclear charge is given by this effective nuclear charge, so it is inversely proportional to square of effective nuclear charge. Now इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा, क्योंकि जितना इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना न्यूक्लियस आसानी से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींचेगा और रेडियस उतना कम होगा. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Sodium sulfate is soluble in water, whereas barium sulfate is sparingly soluble in water. Now what is the reason? Now कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा इनसॉल्युबल, इट इज़ डिसाइडेड बाय
two energies. First is lattice energy and second is hydration energy. लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड है, और हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब सॉल्ट डिज़ोल्व होता है उसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. फॉर अ सॉल्ट टू बी सॉल्युबल, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी मोर देन इट्स लेटिस एनर्जी. सो hydration energy of sodium sulfate is more than its lattice energy. Yes, this is correct. सोडियम सल्फेट इसी वजह से soluble है. The lattice energy of barium sulfate is less than its hydration energy. No, barium sulfate की lattice energy ज़्यादा है तभी ये insoluble है. The lattice energy has no role to play in solubility. This is also wrong. The hydration energy of sodium sulfate is less than its lattice energy. It is also wrong. So A is the correct option that we have. Alkali metal reacts with water vigorously to form hydroxides and dihydrogen. Which of the following alkali metal reacts with water least vigorously? Now alkali metals में हमारे पास आते हैं lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium एंड फ्रेंसियम. नाउ हमारे पास नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर विगरस होता जाता है. सो द मेटल एट द टॉप ऑफ द लिस्ट रिएक्ट्स लीस्ट विगरसली विद वाटर. सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. The order of screening effect of electrons of s, p, d and f orbitals of an atom on its outer shell of electrons is. Now s orbital nucleus के सबसे करीब है s orbital का electron, then we have p orbital, then we have d orbital and then we have f orbital. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन s में है तो वो न्यूक्लियस के करीब है, वो बाहर वाले किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की फोर्स से ज़्यादा अफेक्टिवली शील्ड करेगा. सो शील्डिंग इफेक्ट इज़ ऑफ ऑर्डर s is greater than p, then d and then f. s has maximum screening and f has least screening. So A is the correct option. नाउ कीप इन माइंड कि ये कुछ MCQ हम ऐसे देख रहे हैं जो आपके NMD कैट कोर्स में बज़ाहिर लिखे हुए नहीं हैं, बट दे आर रेलिवेंट MCQs. देयर इज़ अ चांस ऑफ दीज MCQs अपीयरिंग इन योर NMD कैट. सो प्रैक्टिस के लिए इन MCQs को लाजमी देखें, दे कैन हेल्प यू आउट इन योर एग्ज़ाम. PbCl2 is more ionic than PbO2 because. नाउ PbCl2 में हमारे पास लेड के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ 2+, एंड PbO2 में हमारे पास जो लेड के ऊपर चार्ज है दैट इज़ 4+. नाउ द रेडियस ऑफ Pb2+ इज़ मोर देन दैट ऑफ Pb4+. ओके, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट chlorine is more electronegative than oxygen. Chlorine atom is smaller than oxygen atom.